युद्ध नहीं जिनके जीवन में, उनका जीवन भी बड़ा अभागा होगा। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भागा होगा। मतलब अगर आप शांत रह रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है, कुछ लड़ाई नहीं है, तो या तो आप अपने आप में संकल्पित नहीं है, आपके अंदर में कोई संकल्प नहीं है, या तो लोग से डर रहे हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। गए थे हम लोग अपना हक और अधिकार मांगने के लिए 31 तारीख को कर्मा प्रोजेक्ट पर, वहां के पीओ का उदासीन रवैया और तानाशाही नीति, हम लोग वहां से वापस चले आए। वार्ता के लिए बुलाया था पर वार्ता सफल नहीं हो पाए। कुछ मांग पूरा हो रहा था और कुछ बात पर जो है आके वार्ता विफल हो गया। तो भाइयों और बहनों, मैं आज सभी को हरवे के इस पावन धरती से ये सूचित करने के लिए आया हूं कि इस लड़ाई में आप सभी हम लोग का साथ दें। साथ ही साथ यहाँ से कर्मा प्रोजेक्ट के पीओ को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो वर्षों से चारों पंचायत का जो मांग है, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य का, इन सभी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें। अरे जब भी इससे पहले कोई भी पार्टी वाला वहां पे इन सब चीजों का मांग के लेकर गया तो कहीं ना कहीं वो चूरन देने का काम किया कि हम, मेरे पास खुद बिजली नहीं है तो हम आपको पैसे देंगे। पर आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि कर्मा प्रोजेक्ट का खुद का एक बिजली सब स्टेशन है। जब खुद का आपका पावर सब स्टेशन बन गया है तो फिर इस तरह का आनाकानी क्यों? आप इस तरह का बेईमानी क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? कुछ लोगों का कहना ये भी है, अन्य पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उन लोगों का कहना है कि हम लोग के द्वारा भी प्रयास किया गया, लेकिन ये परियोजना में बैठा हुआ जो भी पदाधिकारी है उन लोग इतना बेईमान है कि कुछ न कुछ खिला के, चूरन खिला के लोगों का मुंह का बंद करने का काम किया है। तो इससे तो एक ही बात सामने आ रहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको कर्मा प्रोजेक्ट वाला लोग है तो ठगा नहीं है। ऐसे लोगों को समय रहते जवाब देने का जरूरत है। और यहाँ इस धरती से मैं खुला चेतावनी कर्मा के पीओ को देना चाहेंगे कि समय रहते हम लोग के मांग को, हम लोग के अधिकार को पूरा करने का काम करे। नहीं तो जिस तरह से नियमों को ताक में रखकर गैर कानूनी काम करने का आप प्रयास कर रहे हैं, आज दामोदर नदी का धारा को बदलने का काम कर्मा परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। मिट्टी और पत्थर को डालकर दामोदर कहीं और पहले बहता होगा, आप लोग देखे होंगे। आज जो है मिट्टी और पत्थर के माध्यम से नदी का धारा कहीं और मोड़ दिया है। इतना अहंकारी जो है वहां पे पद पे बैठा हुआ है, वो बोलता है कि हम यहाँ पे कर्मा सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। यही उनका एक नैतिक जिम्मेवार है। ऐसे बेईमान लोगों के साथ सख्ती से निपटने के लिए हम लोग को आता है। और ये कर्मा धरती, ये रतवे का धरती, संघर्ष का धरती रहा है और समय रहते अपना हक और अधिकार को लेने के नाम से जाना गया है। तो हम कर्मा प्रोजेक्ट के जो भी पदाधिकारी बैठे उन लोगों को खुले चेतावनी देना चाहते हैं कि जाके बोल दो अपने बाप से जो ऊपर बैठा हुआ है, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो जिस तरह से तुम मिट्टी और पत्थर को दामोदर में डालने का काम कर रहे हो, किसी दिन माथा सनक गया तो उठा के वही कुटी सहित तुमको दामोदर में धकेलने का काम करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है। इस बात को गंभीरता से परियोजना को लेना पड़ेगा। और मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरा जमीन गया है, मेरा कोयला है। अगर आप अपने अड़ियल नीति पे अगर कायम रहना चाहते हैं तो हम लोग भी ये कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं हुआ तो एक छटा कोयला भी कर्मा प्रोजेक्ट से उठने नहीं देंगे। क्या समझ के रख लिए हैं आप मेरा अधिकार से, मेरा हक से हमको वंचित रखना चाहते हैं? ये लड़ाई कोई पार्टी का नहीं है। ये लड़ाई गरीबों का लड़ाई है, ये लड़ाई दलितों का लड़ाई है, ये लड़ाई शोषितों का है और सभी वो शोषित वंचितों का है जो 20 साल 25 साल से इस शोषण को झेलने का काम कर रहे हैं। तो मैं अभी भी कहूंगा कि समय रहते आप अपने विचार को ठीक कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कर्मा परियोजना के पदाधिकारी को जितने भी हैं और जीएम को भी कहना चाहेंगे कि समय रहते अपना अड़ियल नीति को ठीक कर लीजिए, वरना अगर हम लोग अपने बात पर आ गए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम लोग अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण धरना के बारे में विचार कर रहे हैं। माथा सनक गया तो ना आपका सुनेंगे ना बाप का सुनेंगे, ये क्लियर है। अगर मेरा यहाँ का बात, अगर कर्मा परियोजना का संदेश अगर पहुंच रहा होगा तो हम लोग यही कहेंगे
कि हम लोग का मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए, नहीं तो 24 तारीख दिन शनिवार से हम लोग धरना पे जा रहे हैं। संवैधानिक तरीके से धरना करेंगे, संवैधानिक तरीके से अपने मांग को पूरा करवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जिस पार्टी के बैनर तले हम लोग जा रहे हैं, उस पार्टी का भी एक अपना पहचान बन चुका है कि महाशय और श्रीमान से अगर काम नहीं चलता है तो हम लोग आगे भी जाने का काम करेंगे। अगर हाथ जोड़ने से काम अगर अभी हमारा बन रहा है तो हम लोग हाथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा तो हाथ तोड़ने का भी काम करेंगे। और भी बहुत अच्छे से वक्ता हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, केंद्रीय से हैं, जिला से हैं, तो मैं ज्यादा ना कह के बाकी वक्ताओं को भी